चलिए बढ़ते हैं आगे। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज है। तस्वीरें माता के मंदिरों से सामने आ रही हैं। आज का दिन बेहद खास है। शारदीय नवरात्रों का आज 9वां दिन है और मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना आज श्रद्धालु कर रहे हैं। सुबह से ही माता के मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अपने अपने घरों में भी लोग विशेष पूजा पाठ आज महानवमी के मौके पर कर रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण नवदुर्गों में माना जाता है। और मंदिरों में किस तरह की तैयारी है, किस तरह का नज़ारा है जो कि लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालु किस तरह से अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा के रूप में पूजा की जा रही है। इस समय मैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में हूं। जो भी इस समय इंडिया न्यूज़ के तमाम जो दर्शक हैं, शीतला माता के जो भक्त हैं, वो शीतला माता के दर्शन सीधा लाइव आप कर सकते हैं। लगातार नवरात्र के दिनों में हमने माता शीतला के दर्शन आप सभी भक्तों को लाइव कराए हैं कि जो भी भक्त शीतला माता के दरबार नहीं पहुंचे हैं किसी कारणवश, वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सीधा लाइव दर्शन कर सकते हैं। इस समय शीतला माता का जो दरबार है वो भव्य रूप से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूपों में माता का जो श्रृंगार है वो शीतला माता का नवरात्र के दिनों में किया गया था। इस समय हम सबसे पहले शीतला माता के जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं कि आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है। आज महानवमी भी है और भक्त आज किस विधि विधान के साथ पूजा करें, आज जो कन्या पूजन भी आज करें, इन तमाम चीज़ों को आप भक्तों को बताइए। पुजारी जी आपके माध्यम से। सभी को जय माता दी। जिस तरह सर्दीय नवरात्रे हैं, नवरात्रे कोई भी हो, गुप्त नवरात्रे हो, सर्दीय नवरात्रे हो, चैत्र नवरात्रे हो, सभी नवरात्रों में माता रानी के प्रत्येक दिन प्रत्येक स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। और पहले दिन शैलपुत्री की और अंतिम दिन जैसे आज 9वां दिन है तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सर्दीय नवरात्रे जो है, मैंने पहले दिन आपको बताया था, इन नवरात्रों का विशेष रूप से महत्व होता है साधना का। सिद्धि और साधना दोनों एक ही चीज़ है। सिद्धि प्राप्ति के लिए हमें स्वयं को साधना होता है और सिद्धि का मतलब होता है एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक ऊर्जा। जो व्यक्ति साधना में बैठा था, आज उसको एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्ति का विशेष दिन है, क्योंकि हमने पहले दिन से लेके और 9वें दिन तक हमने विशेष नियम कानूनों का हमने अपने स्वयं पे लागू किए, अपने और उनका नियमों का पालन किया। साथ ही साथ हमने माताजी का व्रत रखा। कुछ श्रद्धालुओं ने चंडी का पाठ किया होगा, कुछ श्रद्धालुओं ने मंत्र जप किए होंगे, किसी ने जैसे जिससे आरती की होगी, पूजा जिस तरह से पूजा अर्चना कर पाया वैसे उसने। तो आज उन 9 के 9 दिन जो हमने पूजा अर्चना की है उसके लिए विशेष आशीर्वाद, उस सिद्धि अलौकिक शक्ति को, जिस शक्ति को हम प्राप्त करना चाह रहे थे, उस शक्ति को प्राप्त करने का अंतिम लास्ट वाला दिन है। तो कन्या पूजन के लिए हम विशेष रूप से 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखनी है। एक तो सर्वप्रथम हम जिन कन्याओं का आह्वान करते हैं उनकी आयु पे विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कन्याओं के साथ हमें एक लांगूर, एक 2 आते हैं, एक भैरव के स्वरूप में आता है, भैरव बाबा के, हनुमान जी के स्वरूप में, क्योंकि ये दोनों माता रानी के साथ ही रहते हैं। तो साथ ही साथ 2 लांगूर हमें उनको भी बुलाना चाहिए। 9 देवियाँ, उनके स्वरूप में 9 कन्याएं और 2 लांगूर, एक भैरव बाबा के, एक हनुमान जी के स्वरूप में, उनको बुलाकर उनका आवाहन करके और यथाशक्ति उनको जो भी हमने गंध अक्षत पुष्प लगाना है उनकी पूजा अर्चना करनी है। और यथाशक्ति जो हमने घर पे भोग बनाया है उस भोग को उनके आगे रखकर उनको खिलाना होता है। और साथ ही साथ उनको यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी होती है कि हमसे इस पूजा में 9 दिन अगर कोई भी त्रुटि हो तो हे माँ, आप किसी ना किसी स्वरूप में यहाँ आएँ और इस पूजा को यथाशक्ति जो हमने प्रसाद बनाया उसको ग्रहण करके हम सभी भक्तों को कर्तार्थ करें। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, बिल्कुल पुजारी जी ने जो तमाम विस्तार से आपको सभी भक्तों को ये बताया है कि आज का दिन कितना विशेष है। महानवमी भी है और भक्त आज जब कन्या पूजन करें तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये भी भक्तों को पुजारी जी ने बताया है। ये आप तस्वीरें इस समय शीतला माता के दरबार से देख रहे हैं। भक्त लंबी लाइनों में लगकर इस समय शीतला माता के जो दर्शन हैं वो कर रहे हैं। दूर दराज से जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार पहुंचते हैं। क्या कहेंगे, माता के दरबार पहुंचे हैं? माता के दरबार में सारी मनोकामना पूरी होती है
और सभी भक्तों से यही है कि आरामदायी से सब दर्शन करें और आरामदायी से अपना मनो दुआ मांग है वो शीतला माता से करते हैं। माता जी बताइए, आप भी माता के दरबार में आए हैं, क्या दुआ आप मांग रहे हैं? हाँ वही खुश खुश रखे परिवार ने, खुशी रहे सब बालक चिड़क सब बढ़िया रही, और वे माता के लिए मंगा सो और के मंगा। माता के दरबार में आए हैं, क्या कुछ दुआ आपने भी मांगी माता से? बहुत खुश है। चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर से देखी जाती है। आप भी बताइए। माता रानी की सबकी कृपा करती है और शीतला माता मैया की कृपा है जो सबका भला करती है। मैं माता रानी की कृपा से करूंगा कि सभी का आशीर्वाद बनाए रहे। जय माता। ये भक्तों का जो भाव है वो शीतला माता के दरबार में देखने को मिलता है। बताइए आप भी। यहाँ पे आके बहुत खुशी मिलती है, जो मांगते हैं वो मन्नतें सारे पूरी हो जाती है, यही मेरी है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और जय माता दी। जय माता दी सभी को, शीतला माता में आए हुए सभी श्रद्धालुओं। और देखिए ये भक्त हैं जो तमाम इस समय शीतला माता के दर्शन सुबह लाइव जो है वो कर रहे हैं परिवार के। जय माता दी। कहाँ से आए हैं आप? शिकोपुर गुड़गांव। क्या कहेंगे, माता के दरबार में आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। देखिए, बोलो जय माता दी। बच्चे जो हैं वो शीतला माता के दरबार में आते हैं और यहाँ पर अपना दर्शन जो है शीतला माता के करते हैं। और यही नवरात्र के दिनों में माता के दर्शन करने से जो भी भक्तों की श्रद्धा होती है वो सभी मनोकामना जो है वो शीतला माता पूरी करती है। ये शीतला माता का दरबार एक बार फिर इंडिया न्यूज़ के तमाम जो दर्शक या शीतला माता के भक्त इस समय सीधा लाइव दर्शन शीतला माता के कर सकते हैं। नवरात्र का आज अंतिम दिन माता के दरबार में भक्तों का जो तांता है वो इस समय लगा हुआ है। शीतला माता के दरबार में दूर दराज से भक्त शीतला माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इन दिनों हमने भी तमाम जो भक्तों को शीतला माता के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर कराए हैं। इस समय हमने नवरात्र के हर 9 दिन शीतला माता के दर्शन आपको कराए। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए अब आपको भिवानी लेकर चलते हैं। भिवानी में किस तरह का नज़ारा 9वें दिन है नवरात्र के और क्या खास तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। फिलहाल हम भिवानी के देसुर धाम में खड़े हैं और यहाँ पर जो भगत जन आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर वो माता रानी के दर पर पहुंचे हैं, वो किस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हैं। तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, आज नवरात्रों का लास्ट दिन है, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रों का लास्ट ये अंतिम है, आज नवरात्रे पूर्ण होने जा रहे हैं। इस बार माता शेर पर हाथी पर सवार होकर आई थी, तो जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो सुख समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि और ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस बार ये सभी कार्य हो रहे हैं और माता के जो भगत हैं यहाँ लाखों लाख जो आए हैं, माँ भगवती सबकी सुनती है। ये शताब्दी पुराना मंदिर है। ये अब कितना प्राचीन ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो प्रथम दादा थे मैं उसे 24वीं पीढ़ी में हूँ। हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ कुल परंपरा से पुजारी हैं और एक भी भगत को ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से खाली लौटा हूँ। माँ सबकी सुनती है, जो जैसी कामना से आता है माँ वैसे उसके भंडार भरती है। तो आज अंतिम दिन है, आज कौन सी माता का यहाँ पर पूजन किया जाएगा, उसके बाद जो है लोग अपना जो नवरात्रे करते हैं वो खोलने का काम करते हैं, किस प्रकार? हमने जो चंडी पाठ किया था उसकी अभी पूर्णाहुति करेंगे, उसके बाद कन्या भोजन होगा और उसके बाद सभी जो पुजारी हैं या अन्य जो भक्त हैं वो भोजन करेंगे। और माँ भक्ति इस नवरात्रि में सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके भंडार भरे, पुत्रार्थी को पुत्र दे, धनार्थी को धन दे और सभी की मनोकामना, जिसकी जो कामना उसकी वो कामना पूर्ण करे। ऐसी माता। मैं आचार्य मनोज पंडित, मैं ज्योतिष और साहित्य से आचार्य हूँ, अपने पुरोहित कर्मकांड भी कर रखा है। मैं ज्योतिष और कर्मकांड दोनों कार्य करता हूँ। जिनके अंदर जो है लास्ट दिन है, लगातार जो भक्तजन यहाँ पर पधारे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे आज 1 से लेके 9 तक बराबर धूप लगती है। ये माता की सभी भक्तजन वो आज करके आते हो तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं उप प्रधान पप्पू पुजारी देवसर धाम से बोल रहा हूँ और सबको जय माता की। आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन के अंदर जो भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो उन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, क्या माता रानी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण करती है? सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर।
तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर पंडित जी से बात की, पंडित जी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचता है, उसकी सभी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण की जाती है। जैसे आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर माता रानी के दर पर पहुंचे हैं, तो क्या मनोकामना लेकर पहुंचे और किस प्रकार से इन चीजों को देखते हैं? माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है, जो भी मांगते हैं वही पूरी करती है। ये बहुत शक्तिशाली है माता। तो देखिए, यहाँ पर तमाम भक्तों से बातचीत करने के दौरान एक ही बात साफ तौर पर निकल कर आती है, नौ नवरात्र दिन जो भी भगत या कहें जो भी बहनें अपने मनोकामना मांगते हैं, वो मनोकामना इनकी पूर्ण होती है, क्योंकि माता रानी कोई भी हो हर के दुख से हटती है। और आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन के अंदर जो है भगत जन यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन कर फिर 9 कन्याओं को जमाते और अपना व्रत पूर्ण करते हैं। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन। तो फिलहाल अभी के लिए इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।